हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्विंच कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी स्प्रिंग ओनियन चपाती। ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे आटा। एक गेहूं का आटा लिया है। तो मैदे से भी बनता है, मैदे से, लेकिन हमने गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक और इसमें डालेंगे चीनी और सबको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेंगे। एक डो लगा लेंगे। डो जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट लगाएंगे। इस तरह से देखिए, हार्ड नहीं लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम गूंदेंगे। देखिए इस तरह का सॉफ्ट बनाएंगे। हार्ड भी नहीं, बहुत सॉफ्ट भी नहीं, इस तरह का सॉफ्ट। देखिए जिस तरह का हमने लगाया है इसी तरह से लगाइए। और इसे हम देखिए, अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। ये स्प्रिंग ओनियन को चॉप कर लिए हैं इस तरह से। देखिए इतना फाइन चॉप किए हैं। इस तरह से हम फाइन चॉप कर लिया है। तो अब स्प्रिंग ओनियन चपाती बनाने के लिए बना लिया है, तैयारी कर लिया है। तो इसे हम साइड कर लेते हैं। और आटे को भी गूंधे हुए 10 मिनट हो गया है। तो इसे हम एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके ऊपर आप ऑयल भी लगा करके मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे ही मिक्स कर रहे हैं। तो इसे अब हम 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। इसे डिवाइड कर लेंगे जितना बड़ा हमें स्प्रिंग ओनियन चपाती बनाना है। तो इसमें आटा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लेना पड़ता है। और इसे हम गोला बना लेंगे। देखिए मैंने 5 भाग में बराबर बराबर बांट लिया है। इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि हाथ में चिपक रहा है। तो हम इसे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर इस तरह से हम घुमा लेंगे, गोला बना लेंगे। अब हम इसे बेलेंगे। तो एक एक पर्सन लेंगे और इसे हम बेलेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर बेलेंगे, नहीं तो चिपकेगा तो अच्छे से नहीं बेलाएगा। तो सूखा आटा लगा कर हम इसे बेलेंगे इस तरह से। जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह से हम बेल लेंगे। देखिए हमने बेल लिया है। इसके ऊपर हम लगाएंगे रिफाइंड ऑयल। ये जो है ना स्प्रिंग ओनियन चॉप किया हुआ, हम इसमें चारों तरफ स्प्रेड करेंगे। तो इसके पहले हमें ये रिफाइंड ऑयल को डालकर स्प्रेड कर लिया है, चारों तरफ से लगा लिया है। उसके बाद स्प्रिंग ओनियन चॉप किया हुआ चारों तरफ से ऐसे डालकर हम फैला देंगे। ऐसे चारों तरफ से फैलाएंगे ऐसे। और इसको जो है अच्छे से हम फैला लेंगे चारों तरफ से। इस तरह से फैलाएंगे, फैलाते जाएंगे। फैलाने से क्या होता है ना, अच्छे से ये इसमें आएगा। और इसे हम रोल करेंगे इस तरह से। देखिए टाइट रोल करेंगे, लूज नहीं करेंगे। अगर लूज करेंगे तो ठीक से ये बनेगा नहीं, रोल नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा हम टाइट ही रोल करेंगे। ऐसे रोल करते जाएंगे। देखिए इस तरह से रोल कर लिए हैं। और इसे चिपका लेंगे, थोड़ा सा दबा लेंगे। और इसे थोड़ा सा लंबा हम खींचेंगे। बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, ज़ोर से नहीं खींचेंगे, हल्के से खींचेंगे। अगर हम और इसे हम इस तरह से रोल कर लेंगे घुमा घुमा कर, और ऐसे दबा देंगे। इसी तरह से जितना भी पर्सन हमने बनाया है, गोला बनाया है, सब इसी तरह से हम रोल करके गोल गोल कर लेंगे इस तरह से। देखिए प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए इसी तरह से बनाते जाएंगे। देखिए हमने 3 बना लिया है। अब फिर यहाँ इसमें एक और हम बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए इसने बनाया है, उसमें रिफाइंड ऑयल दिया है, लगाया है। उसके बाद स्प्रिंग ओनियन चॉप किया हुआ, इसमें कम पड़ गया है, थोड़ा सा और होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, ऐसे हम रोल कर लेंगे।
इस तरह से, और इस तरह से नीचे दबा देंगे। ये देखिए मैंने सब में स्प्रिंग ओनियन चॉप करके इसको रोल करके गोल गोल घुमा के तैयारी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। तो हम गैस स्टोव को ऑन कर लेते हैं और तवे को चढ़ा देते हैं। जब तक तवा गर्म होता है हम यहाँ स्प्रिंग ओनियन चपाती को बेल लेंगे। तो बेल लेते हैं इसे, नहीं गोल गोल ही बेलेंगे। तो इसे हल्का सा जैसे दबाएंगे और सूखा आटा लगाएंगे तब बेलेंगे, और नहीं तो नहीं बेलाएगा, वो चिपक जाएगा। इसलिए सूखा आटा लगाना होता है। लगा करके इस तरह से हम इसे फैला लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे और ऐसे हल्के हाथों से हम बेलेंगे। अगर इसे हम जोर से घुमाएंगे तो ये जो है स्प्रिंग ओनियन बाहर निकल सकता है, इसलिए हल्के हाथों से बेलेंगे, घुमा घुमा कर बेलेंगे। देखिए इस तरह से बेल लिए हैं। तो अब हम इसे लेकर चलते हैं गैस स्टोव की ओर, जहाँ तवा गर्म हो रहा है। तवे गर्म तवे पर हम इसे डाल देंगे इस तरह से और सेकेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। एक तरफ से सीख जाने के बाद दूसरी तरफ से पलट देंगे और दूसरी तरफ भी अच्छे से हम सेक लेंगे। इस तरह से पलट कर देख लेंगे कि सीखा है कि नहीं। देखिए ये हो चुका है। इस तरह से सीख जाना चाहिए दूसरी तरफ भी। अब दूसरी तरफ सीख जाने के बाद इस तरफ हम इस रिफाइंड ऑयल लगाएंगे इस तरह से चारों तरफ से घुमा घुमा के। अब इसे हम दूसरी तरफ पलट देते हैं। इधर भी हम रिफाइंड ऑयल को ऐसे लगा लगा के घुमा घुमा के लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे, चारों तरफ लगाएंगे और इसे फिर हम पलट देंगे। अब इस तरह से अच्छे से हम सेक लेंगे दोनों तरफ से। दोनों तरफ से सेकने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ये लगभग सीख गया है। ऐसे घुमा घुमा कर हम सेकेंगे तो ज़्यादा आ रही फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अच्छे से सेकेंगे तो इसमें टेस्ट भी आएगा। देखिए हम प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से हम सारा स्प्रिंग ओनियन चपाती बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये लास्ट है तो हम आपको लास्ट बना करके दिखा रहे हैं। एक बार और सेक करके इस तरह से ये हो चुका है तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। देखिए स्प्रिंग ओनियन चपाती हमने सारा बना लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिसमें हम सर्व करेंगे। तो इस तरह से, और देखिए ये स्प्रिंग ओनियन चपाती है, बहुत ही अच्छे बने हैं, अच्छे। देखिए इसे हम जैसे मन होगा अब हम इसे सर्व करेंगे। अब देखिए हम तोड़ कर दिखाते हैं। देखिए हरा हरा स्प्रिंग ओनियन जो पत्ते हैं सभी दिख रहा है इस तरह से। तो अब हम देखिए इसे इस तरह से तोड़ करके हम देखिए सारा ये दिखता है इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, टेस्टी रेसिपी है ये। अब हम इसे सर्व कर लेंगे और एक प्लेट में देखिए सॉस के साथ सर्व करेंगे। और सर्व करने का तरीका भी है, आप उस तरह से कीजिए चाहे इस तरह से फैला कर कीजिए। देखिए और सॉस के साथ आप ग्रीन चटनी भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम टोमेटो सॉस रख के सर्व किए हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।